हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबको अच्छे होंगे। तो डिजिटल आईटीआई ग्रुप में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक आईटीआई से संबंधित और बोर्ड के परीक्षाओं के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, तो सबसे पहले कि एचआरडी मिनिस्टर जो हमारे शिक्षा मंत्री होते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो जो रमेश पोखरियाल हैं, उन्होंने परसों एक स्टेटमेंट दिया कि कुछ राज्यों के बोर्ड्स का जो एग्ज़ाम है, जैसे 10th का हो गया या फिर 11th का हो गया या फिर ग्रेजुएशन के है या भी सीबीएसई बोर्ड का है, तो उनके कुछ बच्चों को इंटरनल एग्ज़ाम के बेसिस पर प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी कि उनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा और वो डायरेक्ट पास होकर आगे की कक्षा में पढ़ने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इसमें क्या है कि अब वो लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें जो पॉइंटेबल बात है कि हर एक राज्य में कोरोना का जो संक्रमण है बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पे फैसिलिटी अच्छी है, उनकी कोरोना का रफ्तार कम है लेकिन एग्ज़ाम लेने में सक्षम नहीं है। तो वहाँ पे अब जो शिक्षा मंत्री है भारत के, उन्होंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार चाहे तो उस बोर्ड की परीक्षा को पोस्टपोन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि अब 2 साल का जिसका कोर्स है, चाहे आपका इंटर का हो, ग्रेजुएशन का 3 साल का है, तो एक सेमेस्टर वाइज नहीं लेकर अगले साल दोनों का एग्ज़ाम एक बार ले लो। ठीक है, इसमें कुछ बोर्ड्स का ये कहना है कि अगर हम लोग इंटरनल एग्ज़ाम के बेसिस पे बच्चों को पास करते हैं तो इस तरह से बच्चों के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिनके कारण बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे और शिक्षा में बढ़ोतरी होने के बजाय लो डाउन हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड है, पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ नहीं पाएंगे। और इस तरह से कुछ भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि नहीं इंटरनल मार्क्स पे पास कर देना है, पास हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एचआरडी मिनिस्टर ने यह स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि नहीं, हम लोग किसी भी राज्य के राजकीय जो स्कूल होता है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वहाँ की अगर राज्य सरकार चाहती है कि हाँ हमारे पास इस तरह से हम अवेलेबल नहीं है, चाहे हमारे पास एबिलिटी नहीं है परीक्षाएं कराने का, तो हम लोग उसको आगे पोस्टपोन कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ डीजीटी या एनसीवीटी, जो डीजीटी एनसीवीटी श्रम संसाधन मंत्रालय का जो चेयरमैन है संतोष गंगवार, तो संतोष गंगवार जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि हम टेक्निकल डिपार्टमेंट में प्रमोट नहीं कर सकते हैं। प्रमोट यानी कि अब मान लीजिए कि जिसका सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, एनुअल है, फाइनल है और सेमेस्टर वाइज में कुछ बच्चे फेल हुए हैं, तो इस तरह से अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सर, हम लोग प्रमोट किया जाए या फिर जो बच्चे फेल हैं उसको कम से कम इंटरनल एग्ज़ाम बेसिस पर पास कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने स्पष्ट और क्लियर कर दिया है कि जो डिसीजन लिया गया है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, उसको ऑनलाइन कराने की प्रोसेस में सबको जुट जाना है। इस बार कोशिश करना है कि कैसे भी एग्ज़ाम जो है उसको ऑनलाइन ले लिया जाए। अब बात फंसती है कि बहुत ऐसे सारे लोग फेक न्यूज़ फेंक रहे हैं कि आईटीआई का एग्ज़ाम नहीं होगा या फिर इंटरनल एग्ज़ाम के बेसिस पर पास करा दिया जाएगा। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ऐसे सोशल मीडिया में बहुत ऐसा मैसेज आ रहा है कि नहीं एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा और बच्चे को डायरेक्ट पास कर दिया जाएगा। अब इसके कारण बहुत ऐसे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो भी, उनका मोटिवेशन होना चाहिए तो उसका मोटिवेशन डाउन हो जा रहा है, वो डिमोलाइजेशन में जा रहे हैं, डिमोलाइज हो रहा है। जिसकी बदौलत होगा क्या कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाता है तब विद्यार्थियों के पास होने का जो संभावना है बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। अब यूट्यूब पे बहुत से प्रकार के वीडियो आ रहे हैं कि ना इंटरनल बेसिस के एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, तो ऐसे पास हो जाएंगे, वैसे पास हो जाएंगे, एग्ज़ाम नहीं लेगा डीजीटी। तो ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम आपका होना ही होना है। भले एग्ज़ाम आपका 28 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में है तो वो बढ़ सकता है, कम तो नहीं हो सकता, बढ़ सकता है, या फिर आपका अगस्त बीच में जाए या फिर सितंबर के पहले एग्ज़ाम हो, लेकिन एग्ज़ाम होगा। ये निश्चित है कि एग्ज़ाम होगा। अगर पास होते भी हैं, अगर इंटरनल बेसिस के एग्ज़ाम पर अगर किसी को पास किया जाता है तो वो फाइनल बच्चे होंगे।
जो 16-18 के बच्चे हैं या फिर 17-19 के बच्चे हैं, 16-18 या 17-19 के बच्चे हैं उन्हीं को प्रमोट करके पास कराया जाएगा, बाकियों को पास कराने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, इसलिए मेरा बस इतना ही निवेदन है कि आप लोग किसी भ्रम में नहीं रहिए कि हाँ डीजीटी या एनसीवीटी बगैर एग्ज़ाम लिए हम लोग को पास करा देगा या फिर हम लोगों को एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। अगर इस चीज़ के भ्रम में है तो आप लोग बहुत गलती कर रहे हैं। आप लोग अपना तैयारी स्टार्ट रखिए, अपना तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम होना ही होना है। ठीक है, तो बस मेरा इतना ही निवेदन है कि आप लोग अपना तैयारी नहीं छोड़िए, थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए। बहुत से बुक्स हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, वहाँ से भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। हमारा भी चैनल है, हमारा भी सब्सक्राइब, आपको जहाँ से अच्छा लगे कि हाँ वहाँ अच्छा है, जरूर नहीं कि हमारे चैनल को ही देखिए या हमारे से ही अच्छा से पढ़िए, नहीं, आपको जहाँ से अच्छा मिलता है वहाँ से आप लपेट लीजिए, आप वहाँ से अच्छा ले लीजिए। ठीक है, ये कहा गया है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग एंड नथिंग कैन डू इट एनीथिंग। कि हौसले, जो हौसला होता है बहुत मायने रखता है। कहा गया है कि उड़ान उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। ठीक है, जो चिड़िया हवा में उड़ती है वो पंख से नहीं उड़ती है, वो अपने हौसले से उड़ती है कि वो कितने भी आसमान में जा सकती है, वहाँ से वापस आ सकती है। ठीक है, इसलिए अपना तैयारी मुकम्मल रखिए, तैयारी करते रहिए, एग्जाम होना ही होना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी हमारी सारी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे हमारे सारे वीडियो। जय हिंद, जय भारत।